हिंदी अनुवाद समझेंगे। पाठ 3 वन महोत्सव है। वन महोत्सव। विद्यालय वन महोत्सव आयोज्यते। विद्यालय में वन महोत्सव आयोजित किया जा रहा है या मनाया जा रहा है। सर्वे छात्राः वृक्षारोपणं कुर्वन्ति। सभी छात्र वृक्षारोपण कर रहे हैं अर्थात वृक्ष लगा रहे हैं। शिक्षक। शिक्षक है, शिक्षक कहता है भो छात्राः, अरे छात्रों, किम यूयं जानीत यत् अद्य कः दिवसः अस्ति। क्या तुम सब जानते हो कि, यत् का अर्थ है कि, अद्य कः दिवसः अस्ति, आज कौन सा दिन है। छात्रः, छात्र कहते हैं नहीं श्रीमान, नहीं श्रीमान जी, वयम न जानीमः, वयम हम सब, न जानीमः नहीं जानते, अद्य कः दिवसः अस्ति, आज कौन सा दिन है। शिक्षक है, शिक्षक कहता है शिष्यः, शिष्य बच्चों, अद्य पर्यावरण दिवसः अस्ति, आज पर्यावरण दिवस है। अधुना अस्माकं सर्वकारः अस्मिन् दिने पर्यावरणस्य रक्षायै संकल्पं करोति। अधुना आजकल, अस्माकं सर्वकार है हमारी सरकार, अस्मिन् दिने इस दिन, पर्यावरणस्य रक्षायै पर्यावरण की रक्षा के लिए, संकल्पम करोति संकल्प करती है। अब हमारी सरकार इस दिन पर्यावरण की रक्षा के लिए संकल्प करती है। अतः सर्वेषु कार्यालयेषु, इसीलिए सभी कार्यालयों में, संस्थानेषु संस्थानों में, विद्यालयेषु च और विद्यालयों में, वृक्षाणां वनानां व संरक्षणाय संवर्धनाय च वन महोत्सव आयोज्यते। सभी कार्यालयों में, संस्थानों में और विद्यालयों में वृक्षों के और वनों के संरक्षणाय संरक्षण के लिए, संवर्धनाय और संवर्धन के लिए वन महोत्सव आयोजित किया जाता है। विदुर। विदुर कहता है आम ज्ञातम, हाँ जान गए हम, वनानां संरक्षणाय आयोजितः महोत्सव एवं वन महोत्सव अस्ति। वनों के संरक्षण के लिए आयोजित महोत्सव, वनों के संरक्षण के लिए आयोजित महोत्सव, महोत्सव कहते हैं उत्सव को, एव ही वन महोत्सव अस्ति, ही वन महोत्सव होता है। वनों के संरक्षण के लिए आयोजित महोत्सव ही वन महोत्सव है। शिक्षक है, शिक्षक कहते हैं शोभनम, अच्छा, किम जानीत यत् वनानाम आवश्यकता किमर्थम भवति। क्या जानीत, जानीत तुम सब जानते हो, यत् की, वनानाम आवश्यकता किमर्थम भवति, कि वनों की आवश्यकता किमर्थम किस लिए, भवति होती है, वनों की आवश्यकता किस लिए होती है। समीर है, समीर कहता है आम महोदय, हाँ महोदय, वनेभ्य एव वयम काष्ठानि फलानि औषधानि ईंधन आदीनि च विन्दामः। वनेभ्य वनों से ही, एव वनों से, एव ही, वयम हम सब, काष्ठानि मीन्स लकड़ियाँ, फलानी मीन्स फल, औषधानि मीन्स दवाइयाँ औषधियाँ, ईंधन आदीनि च और ईंधन आदि, विन्दामः प्राप्त करते हैं। वनों से ही हम लकड़ियाँ, फल, औषधियाँ और ईंधन आदि प्राप्त करते हैं। शिक्षक है, शिक्षक कहते हैं सम्यक कथितम, सही कहा, सम्यक का अर्थ है सही, कथितम कहा, किंतु वृक्षः पर्यावरणस्य रक्षणे अपि सहायकाः भवन्ति। किंतु वृक्ष पर्यावरण की रक्षा में भी सहायका भवन्ति, सहायक होते हैं। किंतु वृक्ष पर्यावरण की रक्षा में भी सहायक होते हैं। जॉर्ज है, जॉर्ज कहता है महाशय, वृक्षः कथं पर्यावरण संरक्षणं कर्तुं शक्नुवन्ति। महाशय मिस महोदय, वृक्ष किस प्रकार, कैसे पर्यावरण के संरक्षण करने में शक्नुवन्ति समर्थ होते हैं, किस प्रकार वृक्ष जो हैं वो पर्यावरण की रक्षा करते हैं। शिक्षक है, शिक्षक कहता है वत्स पुत्र, एते वृक्षः न केवलं प्रकृति शोभां वर्धयन्ति। एते वृक्षः, ये सभी वृक्ष, न केवलम प्रकृति शोभां वर्धयन्ति, न केवल प्रकृति की शोभा बढ़ाते हैं, वर्धयन्ति बढ़ाते हैं, अपितु
वायुमंडले शैत्यस्य आर्द्रतायाश्च संरक्षणम अपि कुर्वन्ति। अपितु वायुमंडल में शैत्यस्य में सर्दी का, आर्द्रता च और नमी का संरक्षण भी करते हैं। अपितु वायुमंडल में सर्दी और गर्मी का संरक्षण भी करते हैं। यत्र सघनानि वनानि भवन्ति, यत्र जहाँ पर सघन मीन्स घने वनानि वन भवन्ति होते हैं, तत्रैव वहाँ ही मेघा आधिक्येन वर्षन्ति, वहाँ पर ही बादल अधिक बरसते हैं, अधिक बारिश करते हैं। ते कार्बन डाइऑक्साइड गैसम निक्रिय ऑक्सीजन वायुम उत्सर्जन्ति, वे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निगलकर उसे अपने अंदर समेटकर ऑक्सीजन वायुम उत्सर्जन्ति, ऑक्सीजन वायु उत्सर्जन्ति में उत्पन्न करते हैं, पैदा करते हैं। ये सब तो आप जानते ही हैं कि वृक्ष जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन छोड़ते हैं। एतेन वातावरणे वायु संतुलनम अपि भवति, इनसे वातावरण में वायु का संतुलन भी होता है। अक्रम है, अक्रम कहता है एवं अहम चिंत्यम यत् वयम केवलम फलानाम काष्ठानाम चक्रते एव वृक्षारोपणम कुर्मः। और अहम चिंत्यम मैं सोचा करता था, यत् कि वयम केवलम कि हम सब केवल फलानाम फलों के लिए, काष्ठानाम च और लकड़ियों के लिए ही वृक्षारोपणम कुर्मः वृक्षारोपण करते हैं। मतलब अक्रम क्या कहता है कि मैं सोचता था कि लकड़ियों के लिए और फलों के लिए ही वृक्ष लगाते हैं हम सब। शिक्षक है, शिक्षक कहता है इदानीम वयम वृक्षान रोपिष्यामः, इस समय, इदानीम का अर्थ है इस समय, वयम वृक्षान रोपिष्यामः हम वृक्षों को लगाएंगे। यूयम तुम सब, खनित्रम कहते हैं खुरपी या कुदाली को, जल पात्रम पादपान च प्रांगणे नयत, तुम सब कुदाली, जलपात्र और पौधों को प्रांगणे नयत, प्रांगण में या आंगन में नयत ले चलो। सर्वे छात्रा, सभी छात्र कहते हैं आम महाभागे, जी महाभाग, हाँ महाभाग, वयम आनयामः हम सब लाते हैं। सर्वे छात्राः प्रांगणम प्रति गच्छन्ति, सभी छात्र आंगन की ओर जाते हैं। शिक्षक है तान निर्दिशति, अन्ते शिक्षक है तान सभागारम प्रति नयति, शिक्षक उनको निर्देश देता है। अंत में शिक्षक है तान सभागारम प्रति नयति, उन सबको सभागार की ओर ले जाता है। सभागारे क्षेत्रीय पार्षद महोदय सर्वान् छात्रान् शिक्षकान् च संबोधयति, सभागार में क्षेत्र के पार्षद महोदय सर्वान् छात्रान् सभी छात्रों को, शिक्षकान् च और शिक्षकों को, संबोधयति संबोधित करते हैं। मुख्य अतिथि, मुख्य अतिथि भी कौन है? क्षेत्र के पार्षद महोदय। भो छात्राः अरे छात्रों, शिक्षका शिक्षकों, च अरे छात्रों और शिक्षकों, यूयं जानीत एव यद अस्माकं देशे वृक्षाणां कियान् महत्वं पुराणेषु अपि स्वीकृतं वर्तते। क्या तुम सब जानते ही हो कि अस्माकं देशे हमारे देश में वृक्षों का कितना महत्व पुराणेषु पुराणों में अपि भी स्वीकृतम वर्तते, पुराणों में भी स्वीकार किया गया है कि हमारे देश में वृक्षों का कितना महत्व पुराणों में भी स्वीकार किया गया है। वृक्षः पर्यावरणस्य कृते अपि उपयोगिनः सन्ति, वृक्ष पर्यावरण के लिए भी उपयोगिनः सन्ति, उपयोगी हैं। एते अस्मभ्यं सर्वस्वं समर्पयन्ति, एते मीन्स ये सब जो वृक्ष हैं, अस्मभ्यम हमारे लिए ही, सर्वस्वम सभी कुछ, सब कुछ, समर्पयन्ति समर्पित करते हैं, अर्थात वृक्ष हमें सभी कुछ, बहुत सारी चीज़ें प्रदान करते हैं या सब कुछ प्रदान करते हैं। परोपकारम च शिक्षन्ते, और परोपकार की शिक्षा देते हैं।
अतएव ऋषिभिः एतेषां संरक्षणं महत् पुण्यदायकं कथितम्। अतः ऋषियों द्वारा भी एतेषां संरक्षणम, इनका संरक्षण, महान पुण्यदायक कथितम कहा गया है। यथा उक्तम, और कहा भी है, अहो एषां वरम जनम सर्व प्राण वायु उपजीवनम धन्या महीरुहा येभ्यो निराशा यान्ति न अर्थिने। अरे एषाम वरम जन्म, इनका जो जन्म है वो श्रेष्ठ है, इनका जन्म जो है वो श्रेष्ठ है। सर्व प्राण वायु उपजीवनम, सभी को प्राण वायु देने के लिए। धन्या महीरुहा, धन्य है ये पेड़। येभ्यो निराशा यान्ति न अर्थिने, जो कि मांगने वाले को, अर्थिने मांगने वाले को, निराशा न यान्ति, निराश नहीं करते। धन्य है ये पेड़ जो सबको प्राणवायु देते हैं, श्रेष्ठ है इनका जीवन जो सबको प्राणवायु देते हैं और किसी को भी निराश नहीं करते। अपीच, और भी, 10 कूप समावापी, 10 कूप समान, 10 कुओं के समान, वापी कहा गया है तालाब को, 10 कुओं के समान एक तालाब को कहा गया है। 10 वापी समोहृद, 10 तालाबों के समान, 10 तालाबों के समान एक झील को कहा गया है। 10 हृद समह पुत्रो, 10 झीलों के समान एक पुत्र को कहा गया है। 10 पुत्र समूह द्रुमह, और 10 पुत्रों के समान एक पेड़ को कहा गया है। मीन्स 10 कुओं के समान एक तालाब और 10 तालाब के समान एक झील, 10 झीलों के समान एक पुत्र और 10 पुत्रों के समान एक अकेला पेड़ जो है वो 10 पुत्रों के समान माना गया है। अतः अस्माकं परमं कर्तव्यं यत् वयं वृक्षाणाम् आरोपणं विधाय तेषां संरक्षणं संवर्धनं च कुर्याम। अतः हमारा परम कर्तव्य है कि हम सब वृक्षों का आरोपण विधाय तेषां, और आरोपणम करके मीन्स वृक्ष लगाकर, तेषां संरक्षणम, उनका संरक्षण और संवर्धन करना चाहिए, उनका संवर्धन करें। मीन्स कहने का मतलब है बेटा, आजकल आप देख रहे हो कि वृक्षों के बिना ही ऑक्सीजन की कितनी कमी हो रही है। ये जो सब कुछ है, अगर हम पेड़ लगाते, हमारे चारों तरफ इतने पेड़ होते तो शायद हमें ऑक्सीजन की इतनी कमी महसूस ना होती। इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।